60 ने जो है वो ऑक्शन प्रोसीजर से बैकआउट कर लिया है। किस तरीके से देखते हैं अब ये एक कदम पीछे जाने को? ये देखो, बैकआउट किया तो उसने बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि पूरी प्रोसेस ही इनलीगल थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास 5 पार्टनर है, मैं समझता हूँ कितने पार्टनर हैं, उन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए कौन कौन है, डिक्लेयर करना चाहिए, नहीं तो हम बताते कौन कौन पार्टनर है। उसी प्रकार इस संस्था में जिस प्रकार वहां के एसडीएम ने टेंडर प्रोसेस किया, उसमें शिरसाट को इसका फायदा हो इसी एंगल से किया। उसने 3 साल का आईटीआर रखना चाहिए, वो उसका कोई उन्होंने इसमें टर्म्स कंडीशन नहीं रखी। उसमें सोलेंसी होना चाहिए, बैंक गारंटी होना चाहिए 40-50 करोड़ की, वो नहीं रखा। पिछले 2-3 साल का फाइनेंशियल टर्नओवर कितना होना चाहिए, उसके कुछ कंडीशन रहते, वो नहीं रखा। ये सब नहीं रखते हुए टेंडर कैसा हो सकता है? कोई भी, मैं एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करने को क्या लगता है, 1 दिन लगता है, तो मैं क्या टेंडर प्रोसेस में थोड़ी सहभागी हो सकता हूँ? मेरे वो कंपनी की पोजीशन क्या है, टर्नओवर क्या है, कितने साल हुए, ये सब देखा जाता है। और तुम ये नहीं देख के टेंडर तुम उसको देंगे शिरसाट को, तो कैसा करेंगे वो? हम तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती तो मैं कोर्ट में जाता था, लेकिन नहीं होने देता था। मेरा ऑब्जेक्शन लीगल करो। और उन्होंने दूसरे लोगों को आने नहीं दिया। नहीं तो संभाजी नगर में क्या 45, 50, 60 करोड़ में लेने वाले लोग नहीं, कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये होटल का वैल्यूएशन मार्केट का 100-150 करोड़ रुपए है, और इतना रहते हो तुम, इतने कम इसमें दे रहे हो, तो गलत है। सर, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि नागपुर से कोई लड़की है जो... हाँ, मुझे एक लड़की का फोन आया, उसका नाम भी मेरे पास है, नंबर भी मेरे पास है। उसने मुझे कहा कि मुझे है, मैं 2 साल से 2 लाख रुपए कर्जे के लिए बैंक के पास जा रही हूँ। मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं। कभी कहते हैं कि पिताजी का इनकम लाओ, कभी कहते हैं हस्बैंड का लाओ। दोनों का भी दिया उसने, दोनों के भी इस पे उनका कर्जा मंजूर नहीं हुआ। रो रही थी वो लड़की। मैं बोले 5-5, 10-10 हजार रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करती हूँ मेरे रिलेटिव से, और मेरा एजुकेशन कर। तो उसका कहना था कि अगर मैं इतना पढ़ने जा रही हूँ तो मुझे 2 लाख बैंक नहीं देती, और ये लोगों को 45 और 50 करोड़ बैंक देने जा रही है। ये विषय उसने मेरे सामने रखा। सर, एक आखिरी सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के लिए डेलीगेशन जो है वो विदेश में गया हुआ है। शिवसेना की भी जो एमपी है प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी वहां पर है, लेकिन 1 महीना हो गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन अभी भी उस पर राजनीति चल रही है, क्रेडिट वॉर चल रहा है। बीजेपी कहती है कि ये हमने पीएम मोदी के गवर्नेंस में और गाइडेंस में किया। ये देखो, गवर्नमेंट अलग बात है और बीजेपी अलग बात है। बीजेपी बोल तो गवर्नमेंट नहीं, और गवर्नमेंट बोल तो बीजेपी नहीं। ये सब में पहले ध्यान रखना चाहिए। पीएम इस देश के प्रमुख है, उनके नेतृत्व में सब बातें होती है। इसका मतलब बीजेपी के नेतृत्व में नहीं होती हो। पीएम अलग बात है, बीजेपी अलग बात है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और जो देश के संरक्षण के लिए जो कदम सरकार ने उठाए थे, उसके पीछे पूरा देश खड़ा रहा है, सभी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है और अभी भी रहेगी। लेकिन अगर बीजेपी उसमें राजनीति करने जाएगी तो मैं समझता हूँ बाकी के लोग भी उसमें राजनीति करेंगे, फिर उसमें बड़े बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं, और मैं समझता हूँ ये दोनों बाजू से रोकने की जरूरत है।